तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। इस एपिसोड में हम दो मिश्र भिन्नों की जोड़ सीखेंगे अगर उनका हर समान है तो। एडिशन ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो। हम तीन उदाहरण लेकर समझेंगे। तीनों में ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एपिसोड के एंड तक बने रहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये हमारा तीसरा पार्ट है जोड़ सीखने का। टोटल 8 पार्ट बनाऊंगा, 8 पार्ट, जिसमें आपकी भिन्न की जोड़ का कोई भी आपका सवाल नहीं छूटेगा कभी भी, अगर वो देख लिए तो। ये तीसरा है, और भी आगे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2। 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2, ठीक ना। तो अब देखिए, सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि जो पहला है ना उसको सॉल्व करना। जो आपका पहला आपको ये दिख रहा है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लिख दिए, हर 2 है तो 2 लिख लीजिए। ऐसे यहाँ पर यहाँ लाइन खींचिए और यहाँ 2 लिख लीजिए, लिख लिया। अब ये जो आपके 2 है ना डिनोमिनेटर में, इसको 3 से गुणा कर लीजिए। यानी कि जो तिरछे या टेढ़े होते हैं इनको गुणा कर लीजिए आपस में। 2 और 3 को आपस में गुणा कराने पर कितना आएगा? 6 आता है, ठीक ना। जितना गुणा कराने पर आए ना 6, उसमें ऊपर वाला जो अंश यहाँ पर 1 है, इसमें 1 जोड़ लीजिए। 6 और 1 कितना होता है? 7। तो लिख दीजिए 7 हो जाएगा। 7/2 प्लस इसी तरह दूसरे वाले में करना है। दूसरे वाले में क्या करना है? जो ये 2 है, इस 2 को 5 से गुणा करना है, ठीक ना। 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 10। 10 में ऊपर वाला 1 जोड़ते कितना है? 11। तो नीचे तो आपको 2 लिखना है, ऊपर 11, ठीक ना। तो हो गया 11/2, ठीक ना। अब आपको क्या करना है? अब आपके वो सिंपल फ्रैक्शन 3 है उसी की तरह है, ठीक ना। नीचे आपके 2 है तो आपके 2 लिख लीजिए, ठीक ना, कॉमन ले लीजिए। फिर ऊपर 7 प्लस 11, ठीक ना, ठीक ना। 7 और 11 कितने होते हैं? 18 होते हैं, और बट्टा में 2। और जब हम अगर भाग जाता है तो भाग दे दीजिए। 18 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। ये आपका आंसर आ गया। और इसी तरह आपको आंसर को बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक ना, अच्छे से। तो आपका आंसर सुंदर दिखेगा। तो ये आपका पहली जोड़ हो गई। अब हम दूसरी जोड़ की तरफ चलते। हमारी दूसरी जोड़ है 3 सही 2/5। 3 सही 2/5 प्लस 1 सही 3/5। 3 सही 2/5 प्लस 1 सही 3/5। अब आपको इसी तरह से करना जैसे हमने पहले किया था। लाइन खींची, पहले जो पहला फ्रैक्शन है 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 सही 2/5, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है? नीचे नीचे 5 है तो ऐसे 5 लिख दीजिए आप नीचे, ठीक ना, लिख दिया 5। अब ये जो पहली फ्रैक्शन है 3 सही मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 सही 2/5, इसमें 5 और 3 ये जो तिरछे है ना, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये गुणा हो जाएंगे। ये आप हमने पहली जोड़ में किया था। तो 5 और 3 को गुणा कराते हैं कितना आता है? 15 आता है। और 15 और 2 कितना होता है? 15 और 2 होता है आपके 17। तो यहाँ पर लिखो 17, ठीक ना। प्लस लगाओ, फिर प्लस का प्लस साइन, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस आ गया, ठीक ना, समझ गए। अब देखो, अब ये जो दूसरी मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी में से करना। 5 को 1 से गुणा कराना तो आता है कितना? 5। और 5 में ये ऊपर वाला जो अंश है ना, न्यूमरेटर, उसको जोड़ देना। 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 हो गए। फिर 8/5 आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है आपको? कॉमन 5 है तो 5 दोनों साइड तो 5 है तो कॉमन 5 आप ले लीजिए। कॉमन 5 ले लिया आपने, ठीक ना। अब देखो, ऊपर 17 और 8 कितने होते हैं? 17 और 8 कितने होते हैं? 25 होते हैं। 17 और 8 25 होते हैं, सीधे लिखिए 17 8 25, ठीक है। अब 5 में 25 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। तो ये 5 हो जाएगा इसका आंसर, और इसको आप कर दीजिए बॉक्स में बंद। चलो, ये आपका हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ये देखो दूसरी जोड़ हो गई, ठीक ना। अब तीसरी जोड़ है, बहुत ही कॉन्सेप्ट सिखाएगी आपको, ठीक ना। वो जोड़ है आपके 1 सही 2/20 प्लस 2 सही 3/20, है ना। अब आपको क्या करना है? पहला वही प्रोसेस करना। लाइन खींची, नीचे 20 है तो 20 लिख दो। फिर अब क्या करना? नीचे 20 है तो 20 लिख दिया, नीचे 20 है तो
20 लिख दिया ना, अरे आप 0 बन जाओ यार, हाँ ऐसे 20 लिख दिया ना, 20 लिख दिया। अब ये जो 20 है ना, 20 को 1 से गुणा कराते हैं, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 20 ही, ठीक ना। फिर 20 में 2 जोड़ देते, 2 ऐड कर देते तो आता है 22, तो 22 लिख दीजिए ऊपर। फिर प्लस इसमें दूसरी में एक्सप्रेशन में नीचे डिनोमिनेटर में 20 लिख दीजिए नीचे। फिर ऊपर क्या करना, लिखना है आपको न्यूमरेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा जो भी हम पता कर लेंगे। ये 20 है ना, 20 को 2 से गुणा कराना है, 20 को 2 से गुणा करें तो कितना आता है 40 आता है, 40 में 3 जोड़े तो कितना आता है यार 43 आता है, 43 आ गया, ठीक ना। और 43 आ गया 44। अब देखो, अब हम शॉर्ट कर लेते हैं, जब हम यहाँ पर 20 लिख दीजिए, ठीक ना। अभी साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस का है आपके, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए, ठीक ना। फिर 22 और 44 कितने होते हैं 22 प्लस 43 होते हैं आपके 65, अब ऐड कर लीजिएगा, मैंने भी ऐड कर लिए हैं। अब देखो, अब ये एक दूसरे से कटते, एक दूसरे से नहीं कटते, ऐसा कोई पाड़ा बताओ जिसमें ये आते हैं, ठीक ना। ये दोनों एक ही संख्या से करते हैं, जो 5 है ना, 5 से 65 भी करता है और 20 भी करता है। 5 का पाड़ा जब 4 बार बोलते हैं तो आता है 20, ठीक ना, तो 4 लिख दो नीचे। और 5 का जब 13 बार बोलते हैं तो 5 को 13 से गुणा करता है 65 आता है, यानी कि 65 में 5 का भाग जाता है, ठीक ना। तो हो गए आपके 13/4 आंसर हो गए, ठीक ना। और आंसर को आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, 13/4 को क्या कर दीजिएगा, बॉक्स में बंद कर दीजिएगा अच्छे से इस तरह, ठीक ना। समझ गए, आपका यही आंसर था, ये आपके तीनों जोड़ हो गई। तो पूरा समझ में आ गया, तो फिर देर किस बात की, जा पढ़ ले।